My name is Angita Mehta, and you are watching my magazine, my English magazine, my channel. Today, I explain to you about the modal verbs can, could, may, might, shall, should, will, would. These are the ought to, used to, need, must, dare. These are the modal verbs and they are very important in English grammar. I explain to you how you use these modal verbs in English grammar. Can, the meaning of can, सकता, सकती, सकते हैं. You use can in a sentence for ability. आप किसी काम को कर सकते हैं तो आप इसका यूज करेंगे. कैन को जब हम सेंटेंस में यूज करते हैं तो इसका मीनिंग हिंदी में समझते हुए तभी हम इसको यूज़ करते हैं. ओके, मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर्स के हेल्प से भी आपको समझाने के लिए ये दोबारा दिया है. कैन आई राइट अ लेटर, कैन यू राइट अ लेटर, कैन ही, शी भी हो सकता है, इट भी हो सकता है. राइट अ लेटर, कैन ही राइट अ लेटर, कैन शी राइट अ लेटर, कैन वी राइट अ लेटर, कैन यू राइट अ लेटर, कैन दे राइट ए लेटर. आई गिव्स द सम क्वेश्चन और कैन का जो क्वेश्चन है उसके शॉर्ट आंसर कैसे होंगे. यस यू कैन, यस आई कैन, yes you can, yes we can, like that. छोटे छोटे आंसर्स होते हैं इसके. और कैन जो है टॉक अबाउट एबिलिटी, अपनी एबिलिटी को बताने के लिए, शोन करने के लिए इसको यूज किया जाता है. और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि कैन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. अब मैं आपको इससे आगे के कुछ और जो वर्ड्स हैं उनके बारे में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा फिर से रिवाइज करवा दूं. कैन यूजली एक्सप्रेस एबिलिटी और कैपेसिटी. कैन आपकी योग्यता को और आपकी एबिलिटी को, आपकी कैपेसिटी को शोन आउट करता है. आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, कैन यू लिफ्ट दिस टेबल. अब इसमें आप जो काम कर सकते हैं, कैन, आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ, तब आपने यूज किया कैन को. अक्रॉस द रिवर, कैन यू लिफ्ट द टेबल, क्या आप टेबल को घुमा सकते हैं, लिफ्ट कर सकते हैं, हिला सकते हैं. कैन इज ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस परमिशन. कैन को परमिशन के लिए भी यूज किया जाता है. कैन इज ऑल्सो यूज टू embrace permission. You can go now. Can is used to suggest possibility in a negative interrogative sentence. वो मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया है.
कैन इज यूज टू सुजेस्ट पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी को सुजेस्ट करता है कितनी आप में योग्यता, आप कितना काम कर सकते हैं। नेगेटिव में भी, इंटरोगेटिव में भी इसको यूज किया जाता है। कैन दिस बी ट्रू, आई कैनॉट बी सो, एग्जाम्पल के थ्रू बताया मैंने। तो इस तरह से मैंने आपको कैन का यूज करना बताया। फिर मैंने आपको कुड का भी यूज करना बताया। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर in English grammar. I explain again. Could is the past tense of can in indirect speech. Could क्या है? past tense है can की। indirect speech में इसको यूज करते हैं। जैसे he said I can lift this box, अब इसी को मैं करूँगी। he said that he could lift that box, इनडायरेक्ट में हो गया। she said I can't see anything, अब इसी को इनडायरेक्ट में पास्ट फॉर्म में कैसे करेंगे? she said that she could not see anything, तो ये पास्ट में भी जो कैन की फॉर्म है वो पास्ट में कुड है। पॉसिबिलिटी और अनसर्टेनिटी, कैन में एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी और अनसर्टेनली। अनसर्टेनिटी को कैसे बताता है? यू कुड डू इट इफ यू ट्राइड हार्ड, मैंने एग्जाम्पल में बताया आपको। कुड में एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी को भी बताता है और अनसर्टेनिटी को भी। यू कुड डू इट इफ यू ट्राइड हार्ड, तुम ऐसा कर सकते हो अगर तुम कड़ी मेहनत करते हो। इफ माई ब्रदर वर हियर वी कुड हैव सॉल्व दिस प्रॉब्लम टुगेदर, अगर मेरा भाई यहाँ होता तो हम इकट्ठे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते। मैंने आपको कुड भी और कैन भी बता दिया, मे भी बता दिया मैंने। आज मैं मस्ट के बारे में बताऊंगी। Must is also need to express obligation and is a strong word than should. Must obligation को, जहाँ पर कुछ बाध्यता है, कुछ रोक है, कानूनी रोक है, मतलब आपको वो काम करना है, आपके लिए आवश्यक है, ज़रूरी है, तो आप इसको मस्ट को यूज़ करेंगे। और ये स्ट्रॉन्ग वर्ड है, किससे? शुड से। ओके, शुड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है मस्ट। We must follow the law. We must follow the law. Must is also used to express logical certainty. Logical, जहाँ पे लॉजिक है जिस बात में, जैसे एग्जाम्पल, living alone in such a big city must be difficult. है ना लॉजिक की, बिग सिटी में रहना थोड़ा टफ है, मुश्किल है, तो वहाँ पर जहाँ पे लॉजिकल वर्ड है, सेंटेंस है, वहाँ पे हम मस्ट को यूज़ करते हैं। ऑट इज यूज टू एक्सप्रेस मोरल ऑब्लिगेशन, जहाँ पर मोरल बाध्यता है, ऑब्लिगेशन है, वहाँ पे हम किसको यूज़ करते हैं? मस्ट की जगह पे ओट को, मोरल ऑब्लिगेशन में। एंड इज स्ट्रॉन्गर देन बोथ शुड एंड मस्ट, और ये वर्ड जो है शुड और मस्ट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। शुड क्या है? मस्ट से कम स्ट्रॉन्ग है, मस्ट ज़्यादा पावरफुल है, स्ट्रॉन्ग है, वर्ड है शुड से, और मस्ट से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ऑट। वी ऑट टू लव आवर पेरेंट्स, हमें बहुत आवश्यक है, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने पेरेंट्स को लव करना चाहिए। Ought is also used to express probability sometimes when the probability is very strong. The book ought to be very useful. अब जहाँ पर probability है किसी बात को बताने में और strong है जहाँ पे, तो हम किसे यूज़ करते हैं? ought को। क्लियर? मस्ट भी मैंने क्लियर कर दिया, और ऑट भी, शुड भी मैंने आपको बता दिया, पर थोड़ा सा फिर से रिवाइज करवा देती हूँ।
शुड इज यूज टू एक्सप्रेस ड्यूटी और ऑब्लिगेशन। शुड को हम जनरली कैसे यूज करते हैं एक्सप्रेस करने के लिए ड्यूटी और ऑब्लिगेशन को। जैसे एग्जाम्पल, वी शुड ओबे द लॉज, यू शुड कीप योर प्रॉमिस। शुड इज यूज टू एक्सप्रेस ए supposition. Example, it should rain, they will not come. Supposition को भी suppose. Should can also be used to express probability को भी shown करने के लिए इसको use करते हैं. He should be in the library. हो सकता है वो लाइब्रेरी में होना चाहिए उसे लाइब्रेरी में. मस्ट को नेसेसरी के लिए यूज़ करते हैं, ऑब्लिगेशन के लिए यूज़ करते हैं और लॉजिकल सर्टेनिटी के लिए भी यूज़ करते हैं. क्लियर? मैंने आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू, क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू क्लियर कर दिया. अब मैं आपको शैल भी बताने वाली हूँ, थोड़ा सा शैल के बारे में. शैल इज यूज्ड विद फर्स्ट पर्सन. शैल को हम हमेशा फर्स्ट पर्सन के साथ यूज करते हैं. एंड विल इन ऑल द पर्सन्स टू डिनोट फ्यूचर एक्शन. जो फ्यूचर एक्शन को डिनोट करते हैं वो पर्सन्स, उनके साथ भी हम शैल को ही यूज करते हैं और ये फर्स्ट पर्सन के साथ यूज होता है. एग्जाम्पल, आई शैल नीड द मनी टुमारो, व्हेन विल यू कम नेक्स्ट. Shall is used with the second and third person to express command, promise or threat. command को, promise को डराने के लिए भी हम shall का यूज करते हैं, डांटने के लिए भी कर सकते हैं. For example, you shall never come near my child. You shall be punished for this. We shall go for a picnic दिस संडे. इट्स क्लियर नाउ. मैंने आपको बता दिया शैल को हम सेकंड और थर्ड पर्सन को एक्सप्रेस कमांड और प्रॉमिस और थ्रेट, थोड़ा सा डराने के लिए भी यूज करते हैं. विल यू इंडिकेट एन इन्वेंशन और रिक्वेस्ट. विल को हम इंडिकेट करते हैं इन्विटेशन के लिए और रिक्वेस्ट के लिए. Will you dine with us tonight? Will you lend me your car for a week? Clear? Should and would are used as a past forms of shall and will. Should और would किसकी past form है? Shall और will की. I expected that I would get a first class. She would sit for hours listening to the radio. तो मैंने आपको एवरीथिंग क्लियर कर दी है, सारी बातें. अब मैंने यहाँ पर बड़ा अच्छा यूज़ किया है विल का अपने मैगज़ीन में. आई एक्सप्लेन थ्रू माय मैगज़ीन, माय इंग्लिश मैगज़ीन. आई विल नॉट, आई वॉन्ट. नेगेटिव में कैसे लिखेंगे? यू विल नॉट, यू वॉन्ट. ही विल नॉट, ही वॉन्ट. शी विल नॉट, शी वॉन्ट. इट विल नॉट, it won't. We will not, we want. You will not, you want. They will not, they want. Means clear है. मैंने आपको बड़े अच्छे से अपनी मैगज़ीन के थ्रू ये सारी बातें बताई हैं. मैंने इनकरेक्ट एंड करेक्ट के थ्रू भी इस बात को एक्सप्लेन किया है. इसमें से करेक्ट कौन सा है ये